हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुतिन वांट्स रशियंस टू हैव सेक्स ड्यूरिंग वर्क ब्रेक। उन्होंने कहा है कम से कम 9 से 10 बच्चे पैदा करो। आखिर व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, यही जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस खबर को अपने आर्टिकल में पब्लिश किया है, जिसमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने सिटीजन से अपील या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि पब्लिश हुआ है, रशियंस अर्ज टू हैव सेक्स ड्यूरिंग वर्क ब्रेक टू बूस्ट बर्थ रेट, रिपोर्ट्स कह रही हैं। और जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है उन्होंने हेडिंग बनाया है व्लादिमीर पुतिन वांट्स रशियन टू हैव सेक्स ड्यूरिंग वर्क ब्रेक अमिड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट सेज फेट ऑफ रशिया डिपेंड्स ऑन इट। इससे पहले एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था क्रेमलिन डिस्ट्रेस्ड एज रशियाज कैटास्ट्रॉफिक बर्थ रेट ड्रॉप्स टू इट्स लोएस्ट इन क्वार्टर सेंचुरी। जो र्यूटर्स है उसने इस हेडिंग को कैसे पब्लिश किया था, रशियाज बर्थ रेट स्लाइड टू लोएस्ट इन क्वार्टर सेंचुरी इन 2024। ये जो अपील है, ये जो आग्रह है, रूस की घटती जन्म दर के बीच में जो सेक्स करने का आग्रह किया गया है वो इस समय किया गया है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन रूस की घटती जन्म दर से बहुत परेशान है। एक न्यूज़ सर्वे मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार जन्म दर को बढ़ाने के लिए रूस के राष्ट्रपति ऐसी अपील कर रहे हैं। आपको बताते चलें, रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है और कहा जाता है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के लगभग 80% भूभाग पर कब्जा कर लिया है। युद्ध कब ख़त्म होगा और रूस का टारगेट क्या है, इस सवाल का आंसर केवल किसी को पता है तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके बावजूद पुतिन आजकल एक अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर भी खासे चिंतित हैं। वो इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि काम के दौरान जब उनको लंच और कॉफ़ी ब्रेक मिलता है तो उस दौरान वो सेक्स कर सकते हैं। दरअसल जो व्लादिमीर पुतिन हैं रूस की घटती जन्म दर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो न्यूज़ सर्वे मेट्रो है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जन्म दर को बढ़ाने के लिए ही रूस के राष्ट्रपति ऐसी अपील कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति पुतिन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर अपील जारी की है। इससे पहले जो पिछले दिसंबर में पुतिन ने रूसी महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा था कि वे कम से कम 8 या 10 बच्चे पैदा करें। बड़े परिवार का चलन समाज में आम बनाया जाए। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हमारे यहाँ कई जातीय समूहों में ये परंपरा रही है कि उनके यहाँ पर कई पीढ़ी एक साथ रहती थीं और घर में 4, 5 या उससे भी अधिक बच्चे होते थे। हमारे रूसी समाज में भी हमारे दादा परदादा और नाना नानी परनानी के ज़माने में 7, 8 या उससे भी अधिक बच्चे होना एक नॉर्मल बात थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर जो देश की घटती जन्म दर है उसको कम करने के लिए काम के दौरान लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान रूसियों को अंतरंग संबंध बनाने, सहवास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह पहल ऐसे समय की गई है जब रूस की जो फर्टिलिटी रेट है, जो वर्तमान में प्रति महिला लगभग 1.5 बच्चे हैं, स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक जो 2.1 रेट है उससे काफ़ी नीचे है। इसके अलावा यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच लगभग 1 मिलियन से अधिक लोग, मुख्य रूप से युवा, रूसी देश छोड़ चुके हैं। रूस के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर येवगेनी सेस्टोपालेव, उन्होंने भी पुतिन की तरह ही अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और इसके बाद वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, लिहाजा बच्चे पैदा करने और पालने एवं भरण पोषण का टाइम नहीं है, ऐसा जो लोग बहाना बनाते हैं, ऐसे लोग रियली में वो कुतर्क करते हैं। ये सब अपने दायित्वों से बचने का तरीका अपनाते हैं। अगर आपके पास वाकई टाइम नहीं है तो काम के दौरान जब भी ब्रेक मिलता है तो प्रजनन कार्य कीजिए, सेक्स कीजिए, सहवास कीजिए, वरना समय बहुत जल्दी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब 12 से 14 घंटे काम करने वाले लोग बच्चे पैदा करने के लिए समय निकालें तो निकालें कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अवकाश का प्रयोग कर सकते हैं, लीव का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन या 24 आवर काम करते हैं, जब भी उनको टाइम मिले, ब्रेक मिले, वो इसका उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा कहा था हेल्थ मिनिस्टर ने। इससे पहले पुतिन ने जोर देकर कहा था कि रूसी लोगों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है और जो रूस का फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम में से कितने लोग होंगे, हमारे कितने लोग होंगे, और ये एक राष्ट्रीय महत्व का क्वेश्चन है। रूस की जन्म दर सन 1999 में जो 1.6 थी, जो न्यूनतम स्तर थी, उसके बाद अब ये सबसे निचले स्तर 1.4 पर पहुंच गई है। जून में जीवित जन्मों की संख्या लगभग 1 लाख से नीचे गिर गई है। इस भारी गिरावट से जो रूस में गंभीर जनसंख्या गिरावट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक यूरो न्यूज़ के अनुसार रूस की सरकारी जो स्टैटिक्स एजेंसी है रोस्टेट के अनुसार देश में जन्म दर में लगभग बहुत कमी हो गई है। जनवरी और जून 2024 के बीच पिछले साल की इस अवधि की तुलना में लगभग 16,000 बच्चे कम पैदा हुए हैं। जनसंख्या में जो गिरावट है उसमें लगभग 18% की वृद्धि के कारण यह गिरावट और बढ़ जाएगी। यानी जो जनसंख्या जन्म दर है उसमें 18% की और वृद्धि हो गई है, कमी हो गई है मतलब। और 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49,000 मौतें भी अधिक हुई हैं, जिसका कारण आप कह सकते हैं कि हो सकता है रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ऐसा हुआ हो। तो जो रूस में वर्तमान में जनसंख्या है लगभग 144 मिलियन, मीन्स लगभग 14.5 करोड़, यह 2050 में घटकर लगभग 13 करोड़ होने की आशंका है, जो कि रूस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि घटता हुआ कार्यबल और घटती हुई जनसंख्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस की घटती जन्म दर को बढ़ाने के लिए रूस के जो प्रयास हैं वो काफ़ी एफर्टलेस हो रहे हैं। उनमें जैसे कि निःशुल्क प्रजनन जांच, रूस ने 18 से 40 वर्ष की महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क प्रजनन जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया है। और उन्होंने ऐसा इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉयर हैं उन पर भी प्रेशर बनाया है कि आपके अंडर में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं उन सबको मोटिवेट करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। और उन्होंने प्रोत्साहन राशि का भी एक प्रावधान किया है कि 24 वर्ष से कम आयु की जो भी महिलाएं, जो भी छात्राएं पहला बच्चा पैदा करेंगी, उनको पहले बच्चे के जन्म पर लगभग 8,500 पाउंड, जो इंडियन 9.4 लाख यानी 9,40,000 रुपये की राशि है, वो दी जाएगी। और उन्होंने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी काफ़ी कठोर कदम उठाए हैं। और जो डिवोर्स रेट है उसको कम करने के लिए डिवोर्स की जो फ़ीस है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है। एक पॉलिटिशियन है रसिया की अन्ना कुज़नेत्सोवा, उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया है कि लगभग 19 या 20 साल की उम्र से ही आप बच्चे पैदा करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि सांख्यिकीय रूप से परिवार 3 या 4 उससे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकेगा। हालांकि जो कुछ आलोचक हैं उन्होंने तर्क दिया है कि ये जो नीतियां रूस अपना रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, ये ठीक नहीं है, और जो पर्सनल फ्रीडम को ये नीतियां सभी कमज़ोर करेंगी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा जो हमारी हाफ पॉपुलेशन यानी आधी आबादी है महिलाओं की, और इससे कहीं ना कहीं रूस के सामाजिक ताने बाने पर भी अनअपेक्षित परिणाम होंगे। तो ये था रूस का चिंता जो अपनी घटती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। अब बात करें भारत की, क्या भारत की जनसंख्या भी घट रही है? और वर्तमान में 2.1 रेट है, क्या भारत की जनसंख्या दर उससे कम है या ज़्यादा है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं वर्तमान में जो भारत की फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।